Good morning, my lovely students. Myself Ruchi Tyagi. I am your English teacher. Students, today we will study in English Reader. In English Reader, our chapter 12 we run today. Okay? 12th chapter is Happy at Last. एंड में हैप्पी होना मतलब लास्ट में खुश होना. One fine day, some children ran along a lane on their way home from school. एक ठीक दिन मीन्स एक अच्छे दिन कुछ बच्चे स्कूल से अपने रास्ते में एक लाइन में जा रहे थे. They trotted along. वे छोटे छोटे स्टेप से रन करते थे. All talking at once. सभी बातें करते हुए. Some lagged behind because they were kicking stones with their shoes. कुछ लैग पीछे रह गईं क्योंकि वो they were kicking stones with their shoes. क्योंकि वे अपने शूज़ से स्टोन्स को किक कर रहे थे, मार रहे थे. A little girl whose name was अमिता. एक छोटी लड़की जिसका नाम अमिता था. Had kicked a grey stone along all the way from school. एक छोटी लड़की जिसका नाम अमिता था उसने स्कूल से पूरे रास्ते में एक ग्रे स्टोन को मारा. फाइनली शी रीच्ड होम. अंत में वो घर पहुंच गई. आ कॉटेज एट द एंड ऑफ द रोड. एक कॉटेज जो कि रोड के एंड में थी. शी किक्ड द स्टोन अप द पाथ टू द डोर एंड देन वेंट इनटू हर हाउस. उसने स्टोन को किक किया ऊपर. उसने स्टोन को ऊपर किक किया. द पाथ टू द डोर. डोर के रास्ते तक. देन वेंट इनटू हर हाउस. और तब अपने घर गई. द स्टोन ले आउटसाइड हर डोर एंड स्टेयर्ड अबाउट. जो स्टोन था उसके डोर के पास पड़ा रहा एंड स्टेयर्ड अबाउट और इधर उधर देखता रहा. दिस वॉज द ग्रेटेस्ट लक. यह सबसे अच्छा लक था. एवर सिंस इट हैड बीन कट आउट ऑफ द ग्रेट रॉकी हिल. इसको बड़ी चट्टान वाली पहाड़ी से कट किया गया था. इट हैड बीन लाइंग ऑन द रोड किक्ड हर एंड देयर बाय केयरलेस फीट. It had been lying on the road, kicked here and there by careless feet. यह सड़क पर पड़ा हुआ था. kicked here and there by careless feet. और लापरवाह पैरों के द्वारा इसको मारा जाता था. It had hoped to go to school or to see the inside of a house where merry little feet lived. It had hoped to go to school or to see the inside of a house where the merry little feet lived. इसको स्कूल जाने की आशा थी और एक घर में अंदर देखने की इच्छा थी. Where the merry little feet lived. जहाँ पर मैरी रहती थी, छोटे पैरों के साथ रहती थी. बट द डोर्स वर ऑलवेज क्लोज्ड. लेकिन जो डोर्स थीं वो हमेशा से बंद रहती थीं. इट हैड नेवर बीन एज क्लोज टू अ डोर एज दिस. यह इस तरह से डोर के पास कभी नहीं गया था. द डोर ऑफ द कॉटेज वॉज ओपन. जो कॉटेज की डोर थी वो ओपन थी. बट अ सडन गस्ट ऑफ विंड बैंग इट शट. लेकिन एक अचानक से तूफान ने इसको बंद कर दिया. प्रॉप द डोर ओपन अमिता क्राइड अ वॉइस. अमिता एक आवाज़ में चिल्लाई कि डोर को प्रॉपरली ओपन करें. एंड अमिता स्टेप्ड आउटसाइड. और अमिता ने बाहर कदम रखा. शी पिक्ड अप द स्टोन एंड पुट इट इनसाइड द कॉटेज लीनिंग अगेंस्ट द डोर. She picked up the stone. उसने स्टोन को ले लिया. and put it inside the cottage और and put it inside the cottage leaning against the door. और इसको कॉटेज के अंदर
डोर के पास में रख दिया। द स्टोन वॉज एक्चुअली इनसाइड द हाउस। जो स्टोन था अब घर में था। ओ व्हाट फन, अरे क्या मजे की बात है। आई शैल नाउ सी हाउ पीपल लिव, इट थॉट। आई शैल नाउ सी हाउ पीपल लिव, इट थॉट। इसने सोचा कि मैं अब देखूंगा कि लोग कैसे रहते हैं। इट पुश्ड हार्ड एंड केप्ट द डोर ओपन while Amita's mother went out to take clothes from the line. It pushed hard. इसको हार्डली पुश किया गया and kept the door open while Amita's mother went out to take clothes from the line. And kept the door और डोर को पकड़ा मीन्स रखा। ओपन एंड kept the door open और डोर को ओपन रखा। while Amita's mother went out to take clothes from the line. जब तक अमिता की मदर लाइन से कपड़े लेने के लिए नहीं गई थी। क्या इसको हार्डली पुश किया और डोर को ओपन रखा जब तक अमिता की मदर लाइन से कपड़े लेने के लिए नहीं गई थी। ऑन हर वे इन उसके रास्ते में शी शट द डोर एंड द स्टोन वाज सेफ इनसाइड। उसने डोर को बंद कर दिया एंड द स्टोन वाज सेफ इनसाइड और जो स्टोन था वो अंदर सेफ था। आई सैट इन अ कॉर्नर, मैं एक कॉर्नर इट सैट इन अ कॉर्नर। इट सैट इन अ कॉर्नर, यह एक कॉर्नर में बैठ गया। लिसनिंग टू द साउंड्स एंड वॉचिंग द साइट्स इनसाइड द कॉटेज। यह एक कॉर्नर में बैठ गया और साउंड्स को सुनते हुए कॉटेज के अंदर के साइट्स को देखते हुए। इट वॉज द कैट, द डॉग एंड द बेबी इन द क्रेडल। इसने कैट को, डॉग को और जो क्रेडल में पालने में बेबी था उसको देखा। When everyone had gone to sleep, जब हर कोई सोने के लिए चला गया था। The stone listened to the voices which are silent in the daytime and heard in the night. When everyone had gone to sleep, जब हर कोई सोने के लिए चला गया था। The stone listened to the voices, स्टोन ने आवाज़ों को सुना। Which are silent in the daytime, जो डे टाइम में साइलेंट रहती हैं and heard in the night, और नाइट में सुनी जाती हैं। It listened to the scramping of mice, इसने माइस की, चूहों की छटपटाहट को सुना। The clock going टिक टिक, the clock going टिक टॉक, और जो क्लॉक थी वो टिक टॉक कर रही थी। The table grunting and the chair squeaking, टेबल घुरघुरा रही थी और चेयर चू चू कर रही थी। तो इस तरह के वॉइसेस को इसने सुना। किसने स्टूडेंट्स? स्टोन ने। दे विल थ्रो यू आउट क्राइड द क्लॉक, क्लॉक चिल्लाई कि वे तुम्हें बाहर फेंक देंगे। बट आई डोंट वांट टू गो रिप्लाइड द स्टोन, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, स्टोन ने रिप्लाई किया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, व्हाट शैल आई डू, मैं इसका हजारों सालों से इंतज़ार कर रहा था। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। डिस्गिज योर सेल्फ, अपने आप को छिपा लो। सजेस्टेड द माइस, माइस ने यानी कि चूहों ने सुझाव दिया। दैन दे विल नॉट फाइंड यू, तब वे आपको नहीं ढूंढेंगे। सो द माइस ड्रैग्ड अमिताज स्कूल कैप एंड पुल्ड इट ओवर द स्टोन, इसलिए माइस ने, चूहों ने अमिता के स्कूल के कैप को घसीट लिया। एंड पुल्ड इट ओवर द स्टोन, और इसको स्टोन के ऊपर क्या कर लिया, पुल किया, खींच लिया। द स्कार्फ रैप्ड इटसेल्फ अराउंड इट, जो स्कार्फ था वह खुद से लिपट गया। अराउंड इट, इसके चारों ओर। एंड द टू शूज मूव्ड इन फ्रंट ऑफ इट, और दो शूज मतलब टू शूज इसके सामने मूव हो गए। नाउ यू लुक लाइक अमिता, अब आप अमिता की तरह दिखते हो। कोरस्ड द वॉइसेस, आवाज़ों ने साथ में कहा। बट व्हेन अमिता केम डाउन इन द मॉर्निंग शी हंटेड फॉर हर शूज टू क्लीन दैम, लेकिन जब अमिता
मॉर्निंग में नीचे आई, उसने अपने शूज़ को उन्हें साफ करने के लिए ढूंढा। Who threw my scarf and cap here? किसने मेरा स्कार्फ और कैप यहाँ पर फेंका है? She demanded as she kicked the stone under the sofa. उसने पूछा as she kicked the stone under the sofa. जैसे ही उसने स्टोन को स्टोव को किक किया, अंडर द सोफा, सोफा के नीचे। हर मदर सेड, उसकी मदर ने कहा, यू मस्ट हैव डन इट योर सेल्फ अमिता, अमिता यह आपने खुद से किया हुआ है। यू आर सो वेरी केयरलेस, आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। ऑल डे द स्टोन हिड एंड एट नाइट, पूरे दिन स्टोन छिपता रहा, एंड एट नाइट और रात को। इट जॉइन द वॉइसेस ऑफ द क्लॉक, द माइस एंड द फर्नीचर, इसने क्लॉक की आवाज़ों को ज्वाइन किया, माइस की आवाज़ों को ज्वाइन किया और फर्नीचर की आवाज़ों को ज्वाइन किया। दे विल थ्रो यू आउट, वे तुम्हें बाहर फेंक देंगे। वांट द क्लॉक अगेन, क्लॉक ने फिर से चेतावनी दी। श्योर एनफ द नेक्स्ट मॉर्निंग आ स्वीपिंग ब्रश ड्रैग्ड इट इनटू द लाइट, निश्चित ही अगली सुबह एक स्वीपिंग ब्रश होता है झाड़ पोंछ करने वाला ब्रश, तो एक स्वीपिंग ब्रश ने इसको स्टोन को लाइट में क्या कर लिया, ड्रैग्ड, घसीट लिया। व्हाट इज दिस स्टोन डूइंग हियर, ये स्टोन यहाँ क्या कर रहा है? आज अमिताज मदर, अमिता की मदर ने पूछा। इट्स द डोर स्टॉप, यह डोर स्टॉप है। एक्सक्लेम्ड अमिता रिमेम्बरिंग, अमिता ने याद किया। हाउ प्राउड द स्टोन फेल्ट, हाउ प्राउड द स्टोन फेल्ट, कि स्टोन ने कितना प्राउडी फील किया है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट इट हैड अ नेम, यह फर्स्ट टाइम था जो इसका एक नाम था। अमिताज फादर बैंड डाउन एंड पिक्ड अप द स्टोन, अमिता के फादर नीचे झुके और स्टोन को ऊपर लिया। ही वॉज अबाउट टू फ्लिंग इट आउट, यह इसे बाहर फेंकने ही वाले थे, मीन्स यह इसको बाहर उड़ाने ही वाले थे। देन ही चेंज्ड हिज माइंड, तभी उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। ही एग्जामिन्ड द स्टोन केयरफुली एंड देन फेच्ड अ हैमर एंड गेव इट अ टैप, उन्होंने स्टोन की अच्छे से जांच की और एक हैमर लेकर आए, हैमर हथौड़ी लेकर आए और इस पर चोट की। अ पीस ऑफ स्टोन फ्लू ऑफ, स्टोन का एक पीस उड़ गया। एंड द ग्रे स्टोन बिकेम इवन ग्रेयर, और जो ग्रे स्टोन था वो और ज़्यादा ग्रे बन गया। सी हेयर, यहाँ देखो। ही क्राइड, वह चिल्लाया। दिस इज़ अ फॉसिल, यह एक जीवाश्म है। Inside the stone was a group of dark ferns, perfect and beautiful. Inside the stone was a group of dark ferns, perfect and beautiful. Inside the stone, stone के अंदर was a group of dark ferns. डार्क फंस का एक ग्रुप था, डीप प्लांट का एक ग्रुप था जो कि परफेक्ट था, ब्यूटीफुल था। Their tiny leaves as clear as if they had been pressed in the stone that very day. उसकी टाइनी लीव्स मीन्स छोटी पत्तियाँ इस तरह से क्लियर थीं जैसे उन्हें उस दिन स्टोन में प्रेस किया गया था। The place for this stone is here on this shelf. The place for this stone is here on this shelf. इस स्टोन का प्लेस इस सेफ पर है। अमिताज फादर सेड, अमिता के फादर ने कहा। दिस इज़ द बेस्ट फॉसिल आई हैव एवर फाउंड, यह बेस्ट फॉसिल है जो अभी तक मुझे मिला है या जो अभी तक मैंने पाया है। सो दे प्लेस द स्टोन ऑन द सेफ, तो उन्होंने स्टोन को सेफ पर रख दिया। नेक्स्ट टू द शेल इन विच द सी डोर्ड एंड द टू चाइना डॉग्स विथ चेन्स राउंड देयर नेक्स, कहाँ पे रख दिया था स्टूडेंट्स? उन्होंने स्टोन को, दे प्लेस द स्टोन ऑन द सेफ, उन्होंने स्टोन को सेफ पर रख दिया। नेक्स्ट टू द शेल, शेल मीन्स शंख के बराबर में,
इन विच दी सी, जिसमें सी रोड करते हैं, गरजते हैं, एंड दी टू चाइना डॉग्स, और दो चाइना डॉग्स से, विद चैन्स, चैन्स के साथ में, जो कि उनकी नेक के राउंड में थी, जो उनकी नेक के गले में, जो उनकी नेक में थी। ठीक है। सो दे प्लेस्ड द स्टोन ऑन द शेफ, इसलिए उन्होंने स्टोन को शेफ पर रख दिया, शंख के बराबर में, जिसमें सी गरजते हैं और दो चाइना डॉग्स थे। उन्होंने अपनी नेक में क्या पहनी हुई थी? राउंड चेन्स पहनी हुई थी। जो चेन्स पहनी हुई थी, राउंड पहनी हुई थी चारों ओर, अपनी नेक के चारों ओर। ओके। हाउ वंडरफुल इट फेल्ट, इसने कितना अच्छा महसूस किया है। एंड इफ़ यू विजिट अमिता यू विल सी इट सिटिंग प्राउडली इवन टुडे, और यदि आप अमिता को विजिट करते हैं, आप देखेंगे, यू विल सी इट सिटिंग प्राउडली इवन टुडे, आप आज भी उसको प्राउडली बैठे हुए देखेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, एंड इफ़ यू विजिट अमिता, और यदि आप अमिता को विजिट करते हैं, यू विल सी इट सिटिंग प्राउडली इवन टुडे, आप आज भी इसको प्राउडली बैठे हुए महसूस करेंगे या देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 12 हैप्पी एंड लास्ट, हैप्पी एंड लास्ट, एंड में हैप्पी होना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।